चंदनपुर गांव में सुबह की धूप तो खिल चुकी थी, लेकिन पास के गांव किशनगढ़ से आए शिवा की जिंदगी में घना अंधेरा था। बीमार मां के इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हे भगवान, मेरी माँ की जान कैसे बचेगी? मुझे कोई भी काम दे दे मालिक, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस मेरी माँ को बचा ले। शिवा की दर्द भरी पुकार सुनकर वहाँ से गुजर रहे काका दीनदयाल के कदम अचानक रुक गए। वे धीरे धीरे शिवा की तरफ बढ़ने लगे। क्या हुआ बेटा, तू किस परेशानी में है? शक्ल से तो तू इस गांव का नहीं लगता। जी काका, मैं किशनगढ़ से हूँ, वहाँ अस्पताल में है। मुझे यहाँ कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूंगा। काका दीनदयाल ने कुछ देर सोचा और फिर बाहर की तरफ इशारा करते हुए उसे एक रास्ता दिखाया। देख बेटा, हमारे गांव की चौपाटी पर रमन समोसे वाले का ही राज चलता है। अगर तू पानी पूरी का ठेला लगाए तो शायद तेरी किस्मत चमक जाए, लेकिन ठेले के लिए तुझे ठाकुर बलवंत सिंह से कर्जा लेना होगा। वो बहुत निर्दयी आदमी है। मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ काका, बस आप मुझे उस ठाकुर का पता बता दीजिए। शिवा ने अपने आंसू पोंछे और माँ की खातिर एक ऐसी राह पर कदम बढ़ा दिया जहाँ हर मोड़ पर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। चिलचिलाती धूप में शिवा ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली पहुँच गया। हवेली की दीवारें जितनी ऊंची थीं, ठाकुर का दिल उतना ही पत्थर का था। ठाकुर साहब, मुझे अपना ठेला शुरू करने के लिए 30,000 रुपए चाहिए। मैं 1 महीने में आपको पाई पाई चुका दूंगा। 30,000? अरे भिखमंगे, तेरी औकात है 30,000 चुकाने की? अगर 1 महीने में मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ठाकुर ने पास रखे मुनीम के बक्से से नोटों की गड्डियां निकाली और उन्हें जमीन पर शिवा के पैरों के पास फेंक दिया। आपकी एक एक पाई सूद समेत चुकाऊंगा ठाकुर साहब, बस मुझे रहने के लिए छोटी सी जगह दे दीजिए। शेरा, इसे वो पीपल वाले पेड़ के पास की झोपड़ी दिखा दे। और सुन रे छोकरे, कल से तेरा कर्जे का मीटर चालू। पैसे मीन से उठाते वक्त शिवा का स्वाभिमान जरूर आहत हुआ था, लेकिन उसने अपनी माँ की जिंदगी के लिए ठाकुर की हर शर्त खामोशी से मान ली। कर के पैसों से शिवा ने पानी पूरी का जरूरी सामान तो ले लिया, लेकिन बिना ठेले के दुकान कैसे सजती? इसलिए वह छगन मिस्त्री के कबाब खाने में अपनी मंजिल तलाशने पहुंच गया। छगन काका, मुझे ठेला चाहिए पानी पूरी लगाने के लिए। यहाँ सब पुराने और खटारा ठेले हैं। वो कोने में एक सड़ा हुआ ठेला पड़ा है जिसे कोई नहीं खरीदता। अगर पैसे कम हैं तो तू उसे 5,000 में ले जा। शिवा ने उस टूटे हुए ठेले को ऐसे देखा जैसे कोई खोया हुआ खना मिल गया हो। उसने तुरंत छगन मिस्त्री को पैसे दिए और ठेले को खींचकर अपनी झोपड़ी की तरफ ले जाने लगा। कोई बात नहीं, तू टूटा हुआ है और मैं भी अंदर से टूटा हुआ हूँ। हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। उस पूरी रात शिवा सोया नहीं। उसने उस टूटे ठेले पर रंग रोगन किया, पहियों में तेल डाला और अपनी माँ की तस्वीर उस ठेले के सामने लगा दी। सुबह तक उसका नया रथ जंग के लिए तैयार था। शाम होते ही चंदनपुर का बाहर सज गया। शिवा पूरी उम्मीद के साथ अपना ठेला लेकर खड़ा था, लेकिन बाहर के लोग तो रमन के समोसों के दीवाने थे। आइए बाबूजी, करारी पानी पूरी, पुदीने और हींग का मसालेदार पानी। एक बार खाएंगे तो स्वाद नहीं भूलेंगे। अरे क्या पानी पूरी? 20 रुपए में सिर्फ 6 पूरी देते हो। चलो भाई, रमन के यहाँ गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। तभी दोनों पानीपुरी को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ रमन समोसे वाला आता है। अरे ओ छोकरे, यहाँ मेरा सिक्का चलता है। 2 दिन में तेरा ये खटारा ठेला कबाड़ में बिक जाएगा। जा अपने गांव वापस जा। रमन के ताने तीर की तरह शिवा के दिल में चुभे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कोई ग्राहक नहीं आया तो शिव भारी मन से अपना ठेला वापस ले जाने लगा। अगर मेरी बोहनी भी नहीं हुई तो मैं माँ के लिए दवा कैसे भेजूंगा और ठाकुर का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मुझे ग्राहकों को खींचने का कोई नया तरीका खोजना ही होगा। पहली हार ने शिवा को तोहा नहीं, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात झोपड़ी में बैठकर शिवा ने एक ऐसा प्लान बनाया जो चंदनपुर के बाहर का इतिहास बदलने वाला था। अगली शाम बार का नजारा कुछ और ही था। शिवा ने रातों रात एक ऐसा बोर्ड लिख डाला था जिसे देखकर हर आने जाने वाले के कदम खुद रुक रहे थे। सुनो सुनो चंदनपुर वालों, पहली बार सबसे बड़ा धमाका। सिर्फ 20 रुपए दो और पेट भरकर मन भरकर पानी पूरी खाओ। अनलिमिटेड पानी पूरी। रिया, मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, गुस्सा थूक दो ना।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। तभी अमन की नजर शिवा के ठेले के उस नए बोर्ड पर पड़ी। उसने तुरंत रिया को रोकने के लिए एक तरकीब लगाई और उसे खींचकर ठेले के पास ले गया। देखो रिया, अनलिमिटेड पानी पूरी तुम्हारी फेवरेट। भैया 2 प्लेट लगाओ, एकदम तीखी वाली। वाओ, इसका पानी कितना टेस्टी है। अमन, आज तो मैं 50 पूरी खाऊंगी। शिवा के मसालों का जादू चल गया था। रिया की सुशी देखकर अमन ने शिवा को 100 रुपए टिप दी और देखते ही देखते उस ठेले के आस पास लोगों का मेला लग गया। 20 रुपए वाले ऑफर ने पूरे गांव में तहलका मचा दिया। शिवा के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अनलिमिटेड के इस खेल में एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा था। देख चिंटू, आज तो मैं इस भैया की दुकान खाली कर दूंगा। 40 पूरी तो मैं ऐसे ही खा जाता हूँ। जो हारेगा वो 1000 रुपए देगा। तू क्या खाएगा गट्टू? मैं तो आज रात का खाना भी यही खाकर जाऊंगा। भैया एक और देना। दोनों लड़कों को भूखे भैये की तरह खाते देख शिवा के पसीने छूटने लगे। अगर सब ऐसे ही खाते रहे तो वो बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा। तभी शिवा ने अपना दिमाग दौड़ाया। लो बेटा, अब दिखाओ अपना कमाल। अगर पानी तीखा नहीं किया तो ये दोनों मेरा ठेला ही निगल जाएंगे। अरे बाप रे बाप, आहा, भैया पानी लाओ, मेरे कान से धुआं निकल रहा है। मैं हार गया भाई, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। शिवा की छोटी सी तरकीब काम कर गई। उसकी कमाई भी हो गई और उसका नुकसान भी बच गया। शिवा की सूझबूझ उसे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा रही थी। रात काफी हो चुकी थी, बाहर सूना हो गया था। शिवा अपनी कमाई गिनकर बहुत खुश था कि आज वह माँ के लिए अच्छे पैसे भेज पाएगा। तभी उसकी इंसानियत को परखने एक बेबस फकीर बाबा वहाँ आ गए। बेटा, 2 दिन से हलक से अन्न का एक दाना नहीं उतरा। क्या इस गरीब को कुछ खाने को मिल जाएगा? शिवा तुरंत अपना गल्ला छूकर ठेले के बाहर आया और फकीर बाबा के पैर छू लिए। बाबा, आपने मांग कर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरी माँ कहती है कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए ताजा पूरी बनाता हूँ। जीता रहे मेरे लाल। तेरी ये छोटी सी दुकान एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। भगवान तेरी हर बला से रक्षा करेगा। शिवा ने उस रात सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि फकीर बाबा की सच्ची दुआएं भी कमाई थीं और ये दुआएं बहुत जल्द उसके लिए ढाल बनने वाली थीं। शिवा की तरक्की ने रमन समोसे वाले की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब रमन की दुकान पर कोई भटकता भी नहीं था। जलन की आग ने रमन के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। इस कल के छोकरे ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बाजार में कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। रमन तेज कदमों से चलता हुआ शिवा के ठेले के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। तूने मेरे ग्राहकों पर कौन सा टोना टोटका किया है बे? चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तेरा ये खटारा ठेला आग के हवाले कर दूंगा। रमन भाई, मैं किसी का हक नहीं मार रहा। बाजार सबके लिए है। अगर लोगों को मेरा स्वाद पसंद आ रहा है तो मैं क्या करूं? तूने रमन से दुश्मनी मोल ली है। कल तुझे उस खूंखार ठाकुर को पैसा देना है ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। रमन वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। शिवा समझ गया था कि रमन कोई नीच हरकत जरूर करेगा, लेकिन वह अनजान था कि मुसीबत कितनी बड़ी होने वाली है। रात के सन्नाटे में जब शिवा दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद सो रहा था, रमन अपनी नीच साजिश को अंजाम देने पहुंच गया। अब देखते हैं तू ठाकुर बलवंत का पैसा कैसे चुकाता है। कल तेरा ठेला भी मेरा होगा और तेरा नाम भी इस गांव से मिट जाएगा। रमन चोरी करके वहाँ से तेजी से भाग निकला, लेकिन वह नहीं जानता था कि ऊपर वाले की आंखें सब देख रही थीं। अरे ये तो रमन समोसे वाला है। इसने उस नेक बच्चे शिवा के पैसे चुरा लिए। हे ईश्वर, मुझे सुबह होते ही कुछ करना होगा। फकीर बाबा ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। रमन ने शिवा को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन अगली सुबह का सूरज एक नया तूफान लेकर आने वाला था। सुबह होते ही शिवा पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी 1 महीने की पूरी कमाई और उसकी माँ के इलाज के पैसे चोरी हो चुके थे, और इससे पहले कि वो संभल पाता, ठाकुर बलवंत सिंह वहाँ मौत बनकर आ खड़ा हुआ। ओए शिवा, महीना पूरा हो गया, निकाल मेरे 30,000 रुपए और साथ में 10,000 का ब्याज। चुपचाप पैसे मेरे हाथ पर रख दे।
ठाकुर साहब, मैं लुट गया। किसी ने रात में मेरे सारे पैसे चुरा लिए। मेरी माँ की जान खतरे में है। भगवान के लिए मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। चोरी का झूठा नाटक मत कर। शेरा, इसका ठेला तोड़ दो और इसे घसीटते हुए हवेली ले चलो। आज इसकी हड्डियां टूटेगी। जैसे ही ठाकुर के गुंडों ने शिवा को पकड़ा, तभी अचानक फकीर बाबा वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर ठोककर उन्हें रोक दिया। रुक जाओ ठाकुर, ये लड़का सच बोल रहा है। इसके पैसे चोरी हुए हैं और मैंने अपनी इन आंखों से उस चोर को देखा है। चलो अभी मुखिया जी के पास। फकीर बाबा के आने से शिवा की टूटती सांसों को मानो संजीवनी मिल गई। अब सारा मामला गांव के मुखिया के दरबार में पहुंच गया। दोपहर होते होते पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। मुखिया रघुवीर अपने ककक फैसलों के लिए मशहूर थे। अब रमन समोसे वाले की असलियत सबके सामने आने वाली थी। रमन, बाबा ने तुझे आधी रात को शिवा की झोपड़ी से चोरी करके भागते हुए देखा है। पंचायत के सामने सच बोल, वरना पुलिस को बुलाकर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मुखिया जी, ये पागल बाबा झूठ बोल रहा है। शिवा का धंधा नहीं चला तो वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी मुखिया जी ने रमन के गले में पड़ी वो रुपयों की पोटली खींच ली जिस पर शिवा ने अपनी माँ के नाम का धागा बांधा था। तो क्या ये पोटली आसमान से टपकी है? पुलिस को बुलाओ रे कोई। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। हाँ, मैंने ही पैसे चुराए थे। इसकी वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई थी। मुझे लालच और जलन ने अंधा कर दिया था। ये रहे इसके पूरे पैसे। सच सबके सामने आ गया। रमन का घमंड चूर चूर हो गया और शिवा को उसके खून पसीने की कमाई वापस मिल गई। मुखिया जी ने रमन पर जुर्माना लगाया, लेकिन शिवा ने उसे माफ कर दिया। शिवा ने ठाकुर का पूरा करा चुकाया और अपनी बीमार माँ का इलाज करवाकर उसे अपने पास बुला लिया। शिवा भाई, तूने मुझे पुलिस से बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तूने मुझे सिखा दिया कि ईमानदारी की कमाई क्या होती है। अरे रमन भाई, हम दोनों व्यापारी हैं। आपकी समोसे की चटनी और मेरा तीखा पानी, दोनों मिलकर इस बाजार की शान बढ़ाएंगे। तभी वहाँ वो फकीर बाबा आ जाते हैं। शिवा दौड़कर उनके पास जाता है। बाबा, आपके लिए हमेशा की तरह सबसे ताजा और मुफ्त पानी पूरी। अगर इंसान की नियत सार हो और वह मेहनत से पीछे न हटे तो कोई भी साजिश उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। चंदनपुर के बाथार में आज भी शिवा और रमन भाईचारे के साथ काम करते हैं और यह कहानी पूरे गांव को ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है।